हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित सांकला और आप देख रहे हैं ER सपोर्ट यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं MPNRC.org वेबसाइट का खंगालते हैं कि उस वेबसाइट को रैंकिंग के विषय में क्या कुछ है और रैंक क्यों हो रही है, इसके विषय में कुछ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं और किस ढंग से ये वेबसाइट रैंक हो रही है और इस वेबसाइट के पीछे रैंकिंग का फैक्टर क्या केवल गवर्नमेंट साइट होने की वजह ही है या फिर कोई और वजह भी है। तो फ्रेंड्स, इस सबको एक्सप्लेन करेंगे और सबको एक एक टॉपिक को देखेंगे। इसके ऊपर रेफरिंग डोमेन कितने आ रहे हैं और कितना PBN नेटवर्क वगैरह है। इतना बड़ा PBN नेटवर्क है कि आप देख के ये भी शौक जाएंगे कि क्या कुछ किया इस बंदे ने। सो फ्रेंड्स, देखते हैं इस डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर वो क्या खुला सा है सब कुछ। मेरे को देख के इतना लगा कि ये क्या कुछ काम किया है। सो आप भी देखें एक बार, आपको समझ में आएगा। सो देखते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं MPNRC.org। ब्रो, यदि आप इस वेबसाइट के ऑनर ही देख रहे हैं तो मुझे क्षमा करना, मैं आपकी वेबसाइट का एनालाइज कर रहा हूँ और बस ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही कर रहे हैं। मेरा कोई और मोटिव नहीं है आपकी साइट का एनालाइज किया। आपकी साइट का जो कुछ रैंकिंग वगैरह है उसी को देखकर इस विषय में काफ़ी लोग एक्साइटेड है कि ये रैंक इतना तगड़ा वाला रैंक क्यों कर रहा है। इसी को सब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बुरा लगा है तो मुझे माफ़ करना। सो फ्रेंड्स, ये वेबसाइट है MPNRC और इस वेबसाइट के विषय में सब कुछ जानते हैं और मैं इसके एक छोटा सा आपको ट्रैफिक वगैरह भी दिखा दूं और इस वेबसाइट की कैटेगरी वगैरह भी आप देख लें कि ये लॉ एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की साइट है, बट है नहीं, यहाँ पर हमें दिखा रहा है। चलिए हम फ्रेंड्स देखते हैं इसका ओवरव्यू वगैरह। ये अजरफ के अंदर मैंने इस वेबसाइट को डाला तो इसका DA मैंने कल जस्ट एनालाइज कर रहा था, उस समय इसका DA 40 समथिंग था। बट अब क्या हुआ कि इसके अंदर 45 DA हो गए और 37 ये EOR रेटिंग हो गए। इसके ऊपर बैकलिंक्स 25,500 समथिंग बैकलिंग आ रहे हैं और 7,100 समथिंग रेफरिंग डोमेन है। ऑर्गेनिक कीवर्ड देखा जाए तो 7,239 कीवर्ड है ऐसा कुछ, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक देखा जाए तो फ्रेंड्स काफ़ी, और ये तो ऐसे ही दिखा रहा है। चलो छोड़ते इसे। और दूसरी बात है कि काफ़ी बंदे, मेरे ग्रुप के बंदे भी और मेरे को व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया था और मैंने डायरेक्ट कांटेक्ट भी किया था। उन्होंने भी इस वेबसाइट के विषय में ऐसा कुछ बोला था कि ये गवर्नमेंट बैकलिंग मिल रहा है इसको और ये इसी के कारण से रैंक कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, गवर्नमेंट साइड से बैकलिंग तो मिल रहा है इनको एक, बट gov.in से इनको एक भी बैकलिंग नहीं मिल रहा है। एजुकेशनल साइट से इसको बैकलिंग मिल रहा है, 4 बैकलिंग मिल रहा है, बट रेफरिंग डोमेन एक ही है। और .edu से इनको एक भी बैकलिंग नहीं मिल रहा है। .com से इनको बैकलिंग मिल रहा है, .net से मिल रहा है, .org से मिल रहा है। अब फ्रेंड्स, ये इनको सब एक्सप्लेन करके देखते हैं कि क्या कुछ फंडा है। और फ्रेंड्स, इसके ऊपर बैकलिंग की बात देखो कि डू फॉलो बैकलिंग 21,527 है, जो कि 84% हैं। ये सबसे इनका बेस्ट और सबसे लक है कि डू फॉलो बैकलिंग इसके ऊपर 84% है और नो फॉलो बैकलिंग इनके ऊपर बहुत कम है, ओनली 15% ही है। और फ्रेंड्स, दूसरी बात ये देखते हैं, मैं आपको एक बार आप इस वीडियो को थोड़ा सा देख लें, कोशिश करके, हिम्मत करके देख लो। इतना लंबा मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो, शॉर्ट ही करने की कोशिश करूँगा, बट आपको इसका रैंकिंग फैक्ट बता के छोड़ूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले देखो, ये अशरफ रैंक की छोड़ते हैं। अब रेफरिंग डोमेन के ऊपर आते हैं। रेफरिंग डोमेन इसका देखो ओवरऑल टाइम के ऊपर किया हुआ है, हम करते हैं इसका ओनली 30 डेज़ के ऊपर। अब देखो, आप यहाँ से इसकी बैकलिंग कितनी थी, 2,476, 14 जुलाई। एक मिनट, इसको हम मंथली कर लेते हैं, अच्छा ही रहेगा मंथली, जिससे हमें देखने में आसान रहेगी। देखो, यहाँ से इनकी साइट के ऊपर इतनी, ये मतलब एक्सपायर डोमेन जब परचेस किया था उस समय इनकी साइट पर इतना ही बैकलिंग था, 87, 87, 85, 80, 85, ऐसा कुछ बैकलिंग था। कुछ बढ़ रहा था, कुछ बढ़ रहा था। देखो यहाँ पर 85 आ गए थे, फिर यहाँ पर वापस 77 उतरते 77 67 आ गए, यहाँ तक कि वापस 60 तक भी आ गए। फिर यहाँ से इन्होंने काम शुरू किया या फिर कुछ किया, घोटाला यहीं से शुरू होना हुआ।
अब देखो यहाँ से बैकलिंक इनके रैपिंग डोमेन इनके आ रहे हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करके आगे बताऊंगा इन्होंने इतनी बैकलिंक्स किस प्रकार से बनाई हैं और क्या कुछ किया है इन्होंने, वो सब बताऊंगा। और देखो यहाँ पर ये 30 मई 2021 को इन्होंने 929 बैकलिंक है इसकी साइड पर। और फिर देखो मई जून का, ये लो जून वापस, इधर जून के अंदर इनकी साइड के ऊपर बैकलिंक देखो सब जितनी थी वो पूरी की पूरी एक मंथ के अंदर डबल कर दिया इन्होंने। फिर इन्होंने धमाल किया देखो वापस जून जुलाई 30 तक इन्होंने देखो 18 थे, फिर वापस जैसे कि चक्रवर्ती ब्याज कैसे जोड़ते हैं कोई लोग, उसी हिसाब से इसका डबल से भी डबल हो गया। पीछे जो 1800 थी और 1800 वापस ही 4000 से भी प्लस चली गई। और फिर देखो अभी अगस्त के अंदर कितना ही समय, इतना समय भी नहीं हुआ और 7000 क्रॉस कर दिया इन्होंने। फिर देखो इनकी किन किन पेजों के ऊपर ये बैकलिंक दे रहे हैं। इनकी साइट के ऊपर मैंने मतलब देखा था, इसकी साइट के ऊपर शायद तक कल तक तो 918 पोस्ट थी और अब शायद कितनी पोस्ट होगी वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा। अब देखो इन्होंने इतने पेजों को कनेक्ट किया, प्रत्येक जितने पेज इनकी साइट के बने हुए उन सब पेज को ये नाम क्या किसी और डोमेन से कनेक्ट करके किसी अलग पेज वेबसाइट से कनेक्ट करके मतलब रैंकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और केवल इनके पीछे यही फैक्ट नहीं है कि ये गवर्नमेंट की साइड है, इनके पीछे और भी फैक्ट है कि ये प्रत्येक पेज जो भी पोस्ट लिखते हैं उन पोस्ट के ऊपर आप ये बैकलिंक बनाने की कोशिश करते हैं। और बैकलिंक बनाते कहाँ हैं ये आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहें। अब ये देखो इन्होंने प्रत्येक पेज को कनेक्ट करने की मतलब बैकलिंक से जोड़ने की कोशिश किया है प्रत्येक पेज। और इनके साइट की डोमेन की ऑथोरिटी देखें तो सबसे पहले यहाँ पर थी और फिर 26 आई, फिर वापस इन्हें 28 आई, फिर वापस 27 चलती रही, फिर वापस गिरी। फिर यहाँ से वो बैकलिंक जस्ट ये बैकलिंक का इन्हें पेज कनेक्ट करना शुरू किया, बैकलिंक बनानी शुरू करी, फिर इनका रेफरिंग डोमेन ऑथोरिटी बढ़ना शुरू हुआ। धीरे धीरे इनका डोमेन ऑथोरिटी बढ़ रहा है। अब देखो कल मैंने इसका देखा था 40-41 था, आज 45 है। सो फ्रेंड्स ये तो आप देख पाए हैं कि इनके इतने बैकलिंक वगैरह इन्होंने बनाई है। और इनकी बैकलिंक वगैरह कुछ लॉस्ट भी हुई है, ना जाने लॉस्ट क्यों होती है। ये देखो यहाँ पर इनकी 177 समथिंग बैकलिंक 177 लॉस्ट हुई है, बट 1500 इन्होंने बनाई है। ये अलग अलग यहाँ पर है। और यहाँ पर डू फॉलो और नो फॉलो अलग अलग रेटिंग है। अब देख लो यहाँ पर इन्होंने इतनी बैकलिंक बनाई है जिसके अंदर डू फॉलो इन्होंने, अब देखो डू फॉलो बनाई इन्होंने 17,679 और 941 समथिंग ऐसी कुछ बैकलिंक बनाई है। और फ्रेंड्स अब देखते हैं हम इस का रैपिंग डोमेन, इन्होंने इतने डोमेन को बैकलिंक वगैरह रैपिंग मतलब कहाँ से लाए डोमेन और एक डोमेन से कितनी कितनी बैकलिंक ली, ये सब कुछ देखते हैं। अब ये है इनके बैकलिंक का भंडार है यहाँ पर। और ये एक वेबसाइट है, शायद तक इनकी पहले की कोई पुरानी वेबसाइट रही होगी या फिर ना जाने कौन। ये मानना मेरा पक्का है कि ये वेबसाइट भी है इन्हीं की और किसी की नहीं है, क्योंकि इतना डू फॉलो बैकलिंक कोई और दे नहीं सकता। और फिर ये सब कुछ आप देख लिए हैं कि ऐसी वेबसाइट से भी इनको बैकलिंक मिल रहा है, ना जाने मेरे को तो पढ़ना ही नहीं आता ये क्या लिखा है। और फिर मैं आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट इस साइट के अंदर बताऊं। कंट्रोल F करते हैं। अब देखो इसके ऊपर कितनी है टोटल यहाँ पर 100 देख लो 100 है। और इसके अंदर तो 100 बैकलिंक्स के अंदर यहाँ पर देखो 48 बैकलिंक तो इन्होंने blogspot.com से ही बनाई है। और यहाँ पर देख लो डू फॉलो का मेरे को नहीं दिख रहा है, नो फॉलो, डू फॉलो ही दिख रहा है, नो फॉलो मेरे को नहीं दिख रहा। तो फ्रेंड्स ये आपने देख लिया। यहाँ पर इनकी ऑर्गेनिक बैकलिंक देखा जाए तो ये इतनी सी ये है, कुछ एक बैकलिंक है। और ये भी मेरे को लगता है इसमें भी कुछ घोटाला होगा, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब मैं आपको नेक्स्ट जाके देखता हूँ। यहाँ पर इनकी नेक्स्ट देखो 72 तक हैं। और मैं आपको इसका अलग अलग देखा भी मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर बना के रखा है, अलग अलग आपको बताऊँगा। अब देखो फिर यहाँ पर ये सब काम इन्होंने ब्लॉग स्पॉट से किया हुआ है। अब देखो यहाँ पर 85 ब्लॉग स्पॉट से इनकी बैकलिंक्स आ रही हैं।
अब देखो इनके ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाई ऑथोरिटी बैकलिंक लिया है, 0.000 DAP वगैरह पड़ा है इनका। और इनका ट्रैफिक वगैरह भी ऐसा कुछ नहीं है कि हाई ट्रैफिक वाली साइडों से लिया कि 0 ट्रैफिक पड़ा। ये आप देख रहे हैं 0 कहीं से इक्का दुक्का है, बट संपूर्ण 0 मैंने इससे करता ही गया, बट मेरे को यहाँ पर ये पिक्चर से दिखा रहा है, यहाँ पर 100 तक दिखा दिया। ये लो आप, इन्होंने 100 की 100 बैकलिंक इस प्रकार से ही बनाई है। ये इन्होंने कुछ PBN नेटवर्क किया है। मैंने आपको मतलब अभी जस्ट बोला था कि PBN नेटवर्क कितना बड़ा है इनके पास में, और ये PBN नेटवर्क का तो इनके पास में बहुत बड़ा भंडारा है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि गूगल इस प्रकार की साइट को रैंकिंग दे रहा है, बट कोई बात नहीं। और थोड़ा सा आगे और जाके देखते हैं, इसके अंदर संपूर्ण कुछ पूरा का पूरा ऐसा ही है। कुछ एक बैकलिंग है जो कि मतलब इनको अच्छी खासी मिल रही है। इस प्रकार से देखा जाए तो ये इस प्रकार से इनको बैकलिंग अच्छा खासा मिल रहा है। और मैंने अभी बस इनकी बैकलिंग को मतलब पूरा का पूरा एनालाइज करूँगा, मेरे को इतना क्या करना है, बट मैं फिर देखा कि इनको यहाँ से एक बैकलिंग मिल रहा है। अब इनको यहाँ से बैकलिंग कैसे मिल रहा है, अब यहाँ पर देखो इनकी ये यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीधा वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं क्लिक किया तो ये यहाँ पर इनकी साइट के ऊपर ले आया। इस प्रकार से इन्होंने, अब ये भी कोई नहीं कह सकता है कि ये इनकी मतलब ऑटोमेटिक बैकलिंग मिला है। ऑटोमेटिक बैकलिंग ऐसा कभी नहीं मिलता है। ऑटोमेटिक बैकलिंग मिलता है तो वो कहीं मतलब पैराग्राफ के अंदर छोटा सा किसी वर्ड के ऊपर मिल जाता है। अब देखो ये पूरे के पूरे इनकी साइट खुल रहा है, कोई और साइट नहीं खुल रहा है। ये कुछ बात आपको समझ में आई। और जस्ट अब देखते हैं, ये तो हमने देख लिया, ये भी देख लिया, और अब हम देखते हैं इसके। अब भाई साहब ने देखो इस प्रकार के पेज के ऊपर भी है, किस प्रकार की ये उर्दू है, लैंग्वेज कौन सा है, इसके ऊपर भी इन्होंने बैकलिंक बनाया है। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखो अभी मतलब यहाँ पर ये इन्होंने एक टाइमर सेट करके रखा है। ये टाइमर कंप्लीट होता है, टाइमर कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर एक इन्होंने बटन देकर रखा है। बटन के ऊपर क्लिक करेंगे जब सीधा के सीधा हम रिडायरेक्ट होंगे mpnrc.org के ऊपर। तो आप ये समझ ही गए हैं कि इनका ये कुछ भंडारा ऐसा केवल 1-2 बैकलिंक नहीं है, समथिंग मैंने इतना एनालाइज किया है, जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है कि पूरा का पूरा इन्होंने इस प्रकार से बैकलिंक बनाया। अब देखो एक बैकलिंक 2 3 4 5 6 5 7 बैकलिंक। और पहले मैंने ये भी देखा है कि इनकी एक ही डोमेन से, अभी ये blogspot.com इनका लगा कुछ नहीं, इनको मतलब ये बनाना पड़ा है और काम इन्होंने किया है। ये बात है, काम इन्होंने ढंग से किया है, PBN नेटवर्क बनाया है। और काफ़ी आपको पता ही है, जैसे कि मैं मतलब नाम बताऊं तो एक ख़ास जो गूगल के बरोबर चलते, जैसा कि गूगल बताए वैसे ही चलते हैं, amittiwari.net। उन्होंने वो बोलते हैं कि इस प्रकार का मतलब साइट कोई बैकलिंक वगैरह बनाता है उनको गूगल पेनलाइज करता है, बट इस प्रकार की साइट ये रैंक हो रही हैं। और इसके पीछे एक केवल ये फैक्ट नहीं है, आप यदि ऐसा मत करना कि मैं इस प्रकार से बना दूंगा और फिर मेरा भी साइट रैंक करेगा, ऐसा कभी मत करना। आप यदि ऐसा किया था आपका साइट पेनलाइज हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर mpnrc.org इस डोमेन को इन्होंने रजिस्टर किया था। ये रजिस्टर 2012 का हुआ था और ये एक्सपायर 2022 के अंदर होगा। और फिर इन्होंने अपडेट किया था 5 महीने के अंदर ही, मई के अंदर इन्होंने शायद तक इस डोमेन को रजिस्टर किया। और फ्रेंड्स इसका अब देखते हैं कि मोज के अंदर इसका DAP है कितना। मोज के अंदर इनका DAP है ये है मतलब 29 समथिंग। स्पैम स्कोर वगैरह नहीं है। स्पैम स्कोर इस साइट के ऊपर क्यों नहीं है मेरे को पता नहीं है, बट स्पैम स्कोर होना चाहिए इस प्रकार की साइट के ऊपर तो। और फिर अभी एक बहुत बड़ी बात है, इसकी रैंकिंग का मुख्य फैक्ट केवल ये चीज़ है, इसकी कैटेगरी गवर्नमेंट साइट के अंदर 177 की रैंकिंग के अंदर हैं। ये हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जितनी भी टॉप लेवल साइट्स हैं उनके अंदर ये एक 179 की रैंकिंग के अंदर हैं। ये आपने देख लिया है।
अब फ्रेंड्स मैं इस बात को एक्सप्लेन करूँ आपके सामने कि ये रैंकिंग का मुख्य फैक्ट क्या है। अभी इसकी साइट के ऊपर देखा जाए तो मैंने इस सब कुछ प्रत्येक पोस्ट के अंदर भी देखा था, इन्होंने 300 वर्ड से प्लस समथिंग कंटेंट लिखा है और 300 से ज़्यादा कुछ नहीं है, 307, 305, 308 समथिंग ऐसा ही। इन्होंने टॉपिक को कवर करने का कोशिश नहीं किया, इन्होंने केवल और केवल पोस्ट की लेंथ को ही कवर करने की कोशिश किया कि हमारा 300 वर्ड तक का आर्टिकल कवर होना चाहिए। और इसके इन्होंने मतलब काफ़ी यूट्यूबर लोग सॉरी ब्लॉगर लोग ये जानते हैं कि कंटेंट के अंदर किस प्रकार से काम किया है, धड़ाधड़ काम किया हुआ है, इसके अंदर किसी यूजर्स का ध्यान रख के ऐसा कुछ नहीं किया है काफ़ी देखा जाए तो। और दूसरी बात, काम कैसा भी हो ठीक है, बट इतना उच्च लेवल का कार्य नहीं है कि गूगल इनको आगे सबसे टॉप पे रखे। और टॉप पे रखने का मुख्य कारण मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी कोविड रजिस्ट्रेशन के लिए एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने एक वेबसाइट बनाया था, जैसे कोविड रजिस्ट्रेशन के कि किन किन को वैक्सीन वगैरह लगा, ऐसा एक वेबसाइट बनाया था। आप रजिस्ट्रेशन की आपको पता होगा। अब उस वेबसाइट का आप ट्रैफिक देखना, अभी वेबसाइट क्रिएट जस्ट हुआ 1 साल भर ही हुआ है, उसका ट्रैफिक कितना है। यही कारण है कि इस प्रकार की वेबसाइट्स वगैरह होती हैं उनके ऊपर ट्रैफिक होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की साइट होती है और गवर्नमेंट की साइट की वजह से ही इनका सब कुछ है। और इनके ऊपर बैकलिंक का कोई इतना नहीं है कि इनके ऊपर ज़्यादा बैकलिंक है या फिर कुछ उच्च लेवल का कार्य हुआ है, कंटेंट डाला गया है या फिर साइट का स्ट्रक्चर वगैरह कुछ खास है। आपको पता ही है जनरेट पेज थीम लगाया हुआ है और मैंने इसको मतलब एक्सेस करने की कोशिश किया था, बट इन्होंने कुछ लगा के रखा है इसलिए एक्सेस नहीं हो पा रहा था। उनकी थीम के साथ साथ में इन्होंने कौन कौन से प्लगइन वगैरह यूज़ किए वो मेरे को मतलब नहीं दिखा है, क्या कुछ इन्होंने लगा के रखा होगा। और होस्टिंग की बात किया जाए तो हाई लेवल का होस्टिंग इन्होंने यूज़ किया है। और फ्रेंड्स जितना संभव हो सके इनकी रैंकिंग का केवल एक ही फैक्ट है, केवल एक ही फैक्ट है कि ये गवर्नमेंट कैटेगरी के अंदर साइट आ रहा है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की प्रत्येक साइट जैसे कि pmkisan.gov.in जब रजिस्टर हुआ था ना, 5 से 7 दिन के अंदर उसकी साइट के ऊपर इतना ट्रैफिक था। मैंने खुद उस साइट को कब कापी दिया था और उसके ऊपर मैंने एक बैकलिंक नाम क्या साइट बना के डाली थी और उसके ऊपर मैं भी काम किया था, बट मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने उसी को देख के किया था काम कि इनका साइड ऐसे रन कर रहा था, मेरा भी करेगा। बट मैं उस समय ये नहीं जानता था कि गवर्नमेंट की साइड होता है ना वो टॉप की रैंकिंग में रहता है, और मैं ये जानता नहीं था, इसलिए मैंने उस साइट को बनाया था और उसके ऊपर डिस्क्लेमर वगैरह भी डाला था। अब फ्रेंड्स ये बात करते हैं, यदि आप इस प्रकार की बैकलिंक साइट वगैरह बनाएं और उस साइट से आप हमेशा ही टॉप की रैंकिंग में रहें, तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप ऐसा साइट बना दें। साइट बनाने के बाद में उसकी साइड बार में या फिर फुटर में या फिर जितना संभव हो सके टॉप में कहीं पर भी उसके अंदर डिस्क्लेमर डाल दे कि ये वेबसाइट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नहीं है, ये पर्सनल वेबसाइट है, इसके ऊपर हम ऐसा ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं और इस वेबसाइट के द्वारा जो कंटेंट डाल रहे हैं उस कंटेंट से किसी को भी हानि नहीं है और केवल एजुकेशनल पर्पज़ से ही डाल रहे हैं। ऐसा कुछ आप डिस्क्लेमर डाल देना जिससे आपको इस प्रकार की बैकलिंक वेबसाइट के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और नेक्स्ट में आप कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगा, या फिर आप उसके अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है और आप काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है और आपको इसके संदर्भ में जेल भी हो सकती है। और ऐसा ही हमारे एक यूट्यूबर थे और उन्होंने तो ऐसा कुछ खास गलत नहीं किया था, बट उन्होंने एक ही कर दिया था कि उसके अंदर गवर्नमेंट का एक लाइन डाल दिया था कि ये गवर्नमेंट का साइड है। ये उनकी गलती थी, इसीलिए उनको 6 मंथ तक जेल हुआ था और फिर उनका कितना कार्य चौपट हो गया था आप सब कुछ जानते ही हैं, या फिर यूट्यूब पर आप लिख देना आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैंने जितना संभव से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। और फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।